हेलो फ्रेंड्स, विद 36 में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आप सभी के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आई हूँ। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ी पहेलियाँ देखेंगे, जिसे हम जनौला कहते हैं। इससे पहले भी मैंने जनौला के 4-5 वीडियो बना रखे हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जा कर के सारे जनौला के वीडियोज़ देख सकते हैं। ये वाले वीडियोज़ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे नई जनौला हैं और आने वाले आपके सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका जनौला है, मतलब पहेलियाँ हैं। एक कहानी मैं कहूँ, सुन ले मोर पूत, बिन पाखी के ओ उड़े, बांध गले मा सूत। देखिए, जनरली जनौला को समझना पड़ता है, उसको पकड़ना पड़ता है कि वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एक कहानी मैं कहूँ मतलब कि एक कहानी बोलना चाह रहा है। सुन ले मोर पूत, ठीक है। बिन पाखी के मैं उड़ाऊँ, मतलब कि बिन पंख के क्या करता है, वो उड़ता है। बांध गले में सूत, मतलब कि गले में क्या सूत, मतलब कि धागा बांध के वो उड़ता है। तो इस जनौले का आंसर क्या हो जाएगा, पतंग। ठीक है, बिना पंख के गाले में धागा बांध के वो उड़ता है, तो आंसर क्या है, पतंग। छत्तीसगढ़ी में पतंग को पतंग ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जनौला है। ओखर हाथ लोलुआ, ओखर गोड़ लोलुआ, खांधे बोहे जाए, मरेला छोड़ के जियतला खाए। मतलब कि जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जो जनौला आपको बूझना है पहेली, वो बोल रहा है ओखर हाथ लोलुआ, मतलब उसका हाथ जो है लोलुआ है, मतलब टूटा हुआ है। ठीक है, ओखर गोड़ लोलुआ, मतलब गोड़ भी नहीं है, टूटा हुआ है। ठीक है, खांधे में बोहे जाए, मतलब कि खांधे मतलब कि कंधे में बोह के उसे ले जाते हैं। और मरेला छोड़ के जियतला खाए, मतलब कि जो मर गया उसको छोड़ देता है और जो जीता है उसको वो खाता है। मतलब कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये बंदूक के बारे में बात कर रहा है। बंदूक को हम क्या करते हैं, बंदूक का ना हाथ है ना पैर है, मतलब हाथ लोलुआ गोड़ लोलुआ, खांधे में मतलब कंधे में उसको क्या करते हैं, ले करके जाते हैं। जो मर गया ऑलरेडी उसको क्यों मारना, जो जीते हैं उसको बंदूक से मारते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या है, बंदूक। अगला जनौला है आपका। फूले ले प्यूरा, फरे ले ढेपर्रा, और पाके माँ दांतनी पोर। मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है जो जब फूलता है, खिलता है तो प्यूरा रहता है। प्यूरा का अर्थ होता है पीला। ठीक है, फरे में ढेपर्रा, ढेपर्रा मतलब कि काला क्या है, बड़ा बड़ा ढेपर्रे जैसे, जैसे कि कहीं आपको माथे में लग जाता है ना, तो बोलते हैं ना कि ढेपर्रा सन फूल गए, मतलब गड़ा सा वो फूल जाता है। ठीक है, तो वैसे ही ढेपर्रा। और पाके, पाके जब वो पक जाते हैं तो दांत निपोड़, दांत निपोड़ मतलब कि जैसे ही आप दांत हंसते हैं, है ना, तो पूरे 32 दांत आपके दिखते हैं, और कैसे दिखते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। तो इसमें बात हो रही है कपास के बारे में। जो कपास का पेड़ होता है, जब वो फूलता है तो पीला कलर का रहता है, जब वो पकता है तो काला कलर का रहता है, और जब वो फलता है या पकता है तब वो दांत निपोड़, मतलब कि इस तरीके से कपास का पेड़ जो है वो खिल जाता है। ठीक है, तो इस पहेली का अर्थ था कपास। ठीक है, अगला है। फूल फुले रुमुक झुमुक, फर फरे लहबेला, ए धंधाला जान डारिहाता, पहिनाहो सोने के ढार। मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है जिसका फूल जो है वो रुमुक झुमुक जो है खिलता है, और फल कैसा होता है, लहबेला होता है, लहबेल की तरह, मतलब कि बेल बूटे की तरह दिखता है। ए धंधला जानूँ तो पहिनाहो सोने के ढार, मतलब कि सोने का ढार, सोना कौन से कलर का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, तो सोने के ढार की तरह जो है वो छोटे छोटे दाने होते होंगे। ठीक है, तो इसका अर्थ है, ये जनौला जो है वो बात कर रहा है सरसों के बारे में। ठीक है, सरसों का पेड़ जो होता है वो फूलता है कैसे, रुमुक झुमुक। ठीक है, फलता है कैसे, लहबेला, जैसे कि छोटे 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 क्या है आपके फूल खिलते हैं। ठीक है, फिर फलता कैसे, लहबेला, ऐसे लंबा क्या है, सरसों का फल लगता है। ठीक है, और इस कहानी को जानोगे तो पहनाऊँ सोने के ढार, सरसों का रंग कौन सा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, उसके दाल का रंग। क्लियर। अगला है आपका। पान पतई जर के, फोदल्ली रानी बैठ के। ठीक है, तो ये कौन से जनौला के बारे में बात कर रहा है कि पान पतई मतलब पान का जो पत्ती है वो जल गया। ठीक है, और फोदल्ली रानी बैठ गए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अंचल में आप देखते हैं कि जब रोटी बनाया जाता है, ठीक है, अंगाकर रोटी बनाया जाता है, तो अंगाकर रोटी को कैसे बनाते हैं, ऊपर पत्ती रखते हैं और नीचे पत्ती रखते हैं, मतलब कि पान पत्ती उसमें रखते हैं, और बीच में क्या करते हैं, रोटी को रखते हैं। तो उसी के बारे में बात हो रही है। पान पतई जर के और फोदल्ली बेटी बैठ के। ठीक है, फोदल्ली रानी बैठ के। क्लियर। अगला आपका जनौला है। चांदी भैंस के 22 पीला। ठीक है,
ओला जानब तुमन माई पीला। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है? चांदी भैंस। चांदी, चांदी का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है। ठीक है, अब ऐसा क्या चीज़ सफ़ेद है जिसके 22 पीला है, मतलब कि उसके 22 भाग होंगे। ठीक है, अब इसको जानते हो सब तुम। माई पीला, माई मतलब पीला मतलब कि सभी माँ और बच्चे। ठीक है, तो चांदी भैंस का अर्थ यहाँ पर हो रहा है, मतलब इस कहने का अर्थ हो रहा है लहसुन से हो रहा है। ठीक है, लहसुन कौन से रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है, और जनरली उसमें जो फल होता है, ठीक है, वो कितने कितने होते हैं? 22 होते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहा है, चांदी भैंस के 22 पीला, ओला जानब तुमन माई पीला। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ इस जनौले का? लहसुन। लहसुन को छत्तीसगढ़ी में लहसुन बोलते हैं। ठीक है, ह जो है इसमें नहीं होता है, लहसुन। क्लियर। अगला है असाले माँ मसाले माँ चार सिंह वाले माँ। ठीक है, ऐसा क्या चीज़ है जो असाले में भी डलता है, मसाले में भी डलता है और चार सिंह वाले में भी डलता है? ठीक है, तो ये बात हो रही है लौंग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण जनौला है, पूछा नहीं गया है, अभी पूछ सकता है। ठीक है, असाले माँ मसाले माँ चार सिंह वाले माँ। ठीक है, किसकी बात हो रही है? तो लौंग के। ठीक है, अगला है आपका खदर बन माँ घोड़ा नाचे। खदर बन माँ घोड़ा नाचे। ठीक है, अब ये जनौले का मैं सीधे आपको आंसर बता देती हूँ। खदर बन मतलब कि खाली वन में घोड़ा कैसे नाचता है? खदर बदर। ठीक है, तो घोड़ा कैसे पैरों को, दोनों पैरों को उठा उठा करके नाचता है। ठीक है, तो ये बात हो रही है कैंची के बारे में। ठीक है, खदर बन माँ घोड़ा नाचे। ठीक है, तो ये जनौला है कैंची का। अगला है बर करें बिहाव करें औ संग माँ सूत्यों, जब जब मन लागिस तब तब उठ्यों। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है? बर करें बिहाव करें मतलब कि सब कुछ, जितने भी बर बिहाव कहने से मतलब जितने भी अच्छे जो कार्य होते हैं, ठीक है, वो सब किया। जब जब मन लगा और तब मतलब संग में सोते मतलब साथ में सोया भी, और जब जब मन लगा तब तब उठा। तो ये बात हो रही है गोरसी के बारे में। जो गोरसी जो होता है वो सभी अच्छे काम में, बर में, बिहाव में, सब में होता है। ठीक है, साथ में सोता है, मतलब कि जब ठंड के दिनों में अगर आपको ठंड ज़्यादा लगती है तो आप गोरसी में आगे सुलगा करके उसे कमरे में किनारे रख के सो जाते हो। ठीक है, और जब जब मन लगी तब तब उठे हो, मतलब कि जब भी आपको मन लगता है आप गोरसी को क्या करते हो? उठा के फिर से सुलगाने के लिए ले जाते हो। क्लियर। अगला है आपका ऊपर राजले बोले चिरई। ऊपर राजले बोले चिरई, बीपत माने लुग लुगाई। ठीक है, ऊपर राज। अब ऊपर राज से ऐसा कौन सा चिरई बोलता है, मतलब ऐसी कौन सी चिड़िया है जो ऊपर से बोलता है? ठीक है, लेकिन विपत मतलब विपत्ति मानते हैं, मतलब कि उसके चिल्लाने से विपत मानते हैं। लुग लुगाई मतलब कि लुग लुगाई जो होते हैं उसको विपत मानते हैं, विपत्ति मानते हैं। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कौन सी चिड़िया के बारे में? उल्लू के बारे में। ठीक है, उल्लू को छत्तीसगढ़ी में घुघुआ बोलते हैं। ठीक है, जब घुघुआ चिल्लाता है या घुघुए की आवाज़ आती है तो बोलते हैं ना कुछ अपशगुन होने वाला है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं विपत माने लुग लुगाई। अगला आपका जनौला है जब्भे बलाए तब्भे तब्भे हलाए। मतलब जब जब आप बुलाते हो तब तब वो हिलाता है। मतलब ऐसा क्या चीज़ है जिसको आप बुलाते हो तो वो दुम हिलाते आता है? तो मैंने कह दिया ही, दुम हिलाते आता है। तो किसके बारे में बात हो रही है? आपके कुत्ते के बारे में। ठीक है, कुत्ते को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? कुकुर बोलते हैं। ठीक है, जब्भे बलाए, जब जब बलाए तब तब हलाए, मतलब कि दुम हिलाते वो आ जाता है। अगला है एक मुंह दो आँखी और 10 गोड़। ऐसा क्या चीज़ है इस जनौले में जिसका एक मुंह, 2 आँख और 10 गोड़ होता है, मतलब कि 10 पैर होते हैं? अब आप बोलेंगे एक मुंह 2 आँख तो सभी का होता है, लेकिन 10 पैर किसके होते हैं? ठीक है, तो इस जनौले का आंसर है केकड़ा। केकड़ा के 2 आँख, 1 मुंह और 10 पैर होते हैं। आप गिन सकते हैं यहाँ पर 2 उसके वो डंक वाले पैर होते हैं और पीछे 4 8 पैर होते हैं। ठीक है, तो ये किसके बारे में बात हो रही है? केकड़ा के बारे में। अगला जनौला है 7 जन्म जन्म हो ही कब्बू दिन बाप बेटा भेंट नहीं होए। मतलब कि जब 7 जन्म भी अगर हो जाएगा तब भी बाप बेटे की कभी भेंट नहीं होगी, मतलब कभी मुलाकात नहीं होगी। तो इस जनौले का मैं सीधे आपको आंसर बताती हूँ। इस जनौले में बात हो रही है कोसा कीड़ा के बारे में। ठीक है, कोसा कीड़ा के बारे में बात हो रही है। कोसे का कीड़ा जो है वो एक बार जो है कोसा देने के बाद, ठीक है, वो उसे छोड़ करके चला जाता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा जो है उसे छोड़ करके चला जाता है। तो उसी लिए बताया जा रहा है कि 7 जन्म जन्म होगा तब भी बाप और बेटे का कभी मेल नहीं होगा। ठीक है, कभी वो वापस जो है उसको आकर के नहीं देखता है।
क्लियर। तो अगला है आपका जनौला, मुँह दुख है ना पेट भरे, तब वो ओहा काम करें। मतलब कि ऐसा क्या चीज़ है जिसका ना मुंह दुखता है ना पेट भरता है, तब भी वो दिन भर काम करता रहता है। मतलब कि वह कुछ कुतरने का काम करता होगा, तभी तो मुंह नहीं दुखता ना पेट भी नहीं भरता, फिर भी वो क्या करता है, काम करता रहता है। तो यहाँ पर बात हो रही है घुन की। घुन जो कीड़ा होता है वो क्या करता है, दिन भर क्या करता है, मतलब कि खाता रहता है लकड़ियों को या चीज़ों को ख़राब करने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए बोल रहे हैं, न मुंह दुख है न पेट भरा, ना उसका कुतरते हुए खाते हुए मुंह दुखता है, ना ही इससे पेट भरता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वो क्या करता है, दिन भर काम करता रहता है। किसके बारे में बात हो रही है, घुन। घुन को सुरही भी बोलते हैं, ठीक है, घुन या सुरही। अगला जनौला है आपका, पत्थर लागे न पत्थर लागे, ना लागे पैसा, बिन पानी के महल बनावे, ओ कारीगर कैसा। मतलब कि ना ऐसा क्या चीज़ है जिसको ना पत्थर की ज़रूरत पड़ रही है, ना पत्थर की ज़रूरत पड़ रही है, और ना ही पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी वो क्या बना रहा है, महल बना रहा है। भाई बिना पत्थर बिना पैसे के कैसे कोई कारीगर महल बना सकता है। अब ये कारीगर है मतलब कोई अनोखा कारीगर है, तो इसका आंसर है आपका दीमक। तो आपको पता है जो दीमक जो होता है वो बेवजह क्या करता है, घर बनाता रहता है, मिट्टी को बिना पत्थर के, ठीक है, बिना पत्थर और बिना पानी के वो मिट्टी को इकट्ठा कर करके कहीं पर भी उसका घर बनाता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोला जा रहा है, अत्थर लागे ना पत्थर लागे ना लागे पैसा, मतलब ना उसे पैसा लगता है, बिना पानी के वो महल बनाता है, ओ कारीगर कैसा। तो इसमें किसके बारे में बात हो रही है, दीमक के बारे में बात हो रही। तो ये तो आपके सारे महत्वपूर्ण आपके जनौला थे। इसके बाद भी मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगी जिसमें और भी आपके बहुत सारे महत्वपूर्ण जनौला हैं। तब तक आप ये वीडियो देखते रहिए और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करते रहिए। धन्यवाद।